नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। लोकसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लातूर बीदर के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की। बीदर शहर के मैलूर में कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने उमर पाटिल की इफ्तारी पार्टी में शामिल हुए। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी 22 मार्च को 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी येदियुरप्पा। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करने के लिए चुनाव अधिकारियों ने मंत्री के कार्यालय पर छापा मारा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। महाराष्ट्र के लातूर और पड़ोसी कर्नाटक के बीदर प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों जिलों में आगामी लोकसभा चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त बैठक की है। लातूर और बीदर लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। बुधवार को यहां दोनों जिलों के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। विशेष पुलिस महानिरीक्षक नांदेड़ क्षेत्र शशिकांत महावरकर ने कहा कि लातूर और बीदर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट और अन्य आवश्यक पहलुओं के लिए आपसी समन्वय के साथ काम किया जाए तो जनशक्ति का प्रभावी उपयोग संभव होगा। बीदर के जिला मजिस्ट्रेट गोविंद रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान लातूर प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए बहुत योगदान किया था। उन्होंने कहा अब बीदर जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए अधिकतम सहयोग प्रदान करेगा क्योंकि दोनों जिलों में एक साथ मतदान होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के मैलू क्षेत्र में रहे एक निजी फंक्शन हॉल में उमर पाटिल द्वारा इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता, एजुकेशनलिस्ट, समाज सेवी और केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के अकादमिक काउंसिल के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, केपी न्यूज के सह संपादक मोहम्मद समीर खान और नेता ताजाउद्दीन पटेल सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए बीदर तेलंगाना सीमा पर चेक पोस्ट पर तेलंगाना से आने और बीदर तेलंगाना जाने वाले वाहनों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। प्रतिदिन इस चेक पोस्ट से लगभग 700 से 800 वाहनों की आवाजाही लगाई रहती है। इस चेक पोस्ट पर पुलिस विभाग के साथ साथ आबकारी विभाग, नगर सभा विभाग के कर्मी तैनात है जो इन दिनों बारीकी से वाहनों की तलाशी ले रहे हैं। रिपोर्टर असलम खान के साथ कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। इस वक्त हम हैं मौजूद कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर के बीच। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है आपको तेलंगाना का बॉर्डर चेक पोस्ट दिखाई देगा और इसके पीछे साइड में कर्नाटका का चेक पोस्ट दिखाई देगा। 2024 के जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही बॉर्डर एरियाज़ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट देखी जा रही है। दोनों भी बॉर्डर पर देखिए चेक पोस्ट लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के नियमों का जो है पालन भी यहाँ पर हो रहा है ऐसा लग रहा है। बीदर के भी डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी ने आज ये आदेश दिए हैं कि चेक पोस्ट पर कोई अधिकारी अगर नहीं रहता है तो कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी को देखते हुए अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। हमने इनसे अभी बात की, इनसे जाना कि कितनी यहाँ से व्हीकल जाती हैं। कर्नाटक के अधिकारियों की उनसे भी हमने बात की जो कर्नाटका के चेक पोस्ट पर हैं बीदर के, और यहाँ पर भी जो तेलंगाना के अधिकारी है उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। यही बताया कि ऐसी कोई अब तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोई अभी तक नहीं मिला है, कैश को ले जाते हुए कोई पकड़ा नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चेकिंग जारी है। 700 से 800 व्हीकल को एक दिन में चेक किया जा रहा है। यहाँ पर 2 से 3 शिफ्ट में अधिकारी काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी के अलावा सेल टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। इनके अलावा एग्रीकल्चर के अधिकारी भी उपस्थित है। इन सब अधिकारियों की मौजूदगी में जो है ये चेकिंग जारी है और इसी को लेकर आगे क्या होता है अभी देखना बाकी है चुनाव आने तक। तो इसी तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे चैनल केपी न्यूज़ 24/7। मैं असलम खान, कैमरामैन अलीम पाशा के साथ, धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम हैं तेलंगाना बॉर्डर पर। तेलंगाना पुलिस भी यहाँ पर चेकिंग कर रही है। तेलंगाना पुलिस की ओर से भी चेकिंग जारी है। वहाँ पर देखिए पुलिस विभाग के अलावा एक्साइज विभाग भी यहाँ पर मौजूद है। एक्साइज विभाग के अधिकारी
वो भी चेकिंग करने में बिजी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चेकिंग जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग के जो है नियम है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी व्हीकल को रुकाकर चेकिंग की जा रही है ताकि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। इसीलिए तेलंगाना पुलिस भी जो काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है। देखिए ये कार है, स्विफ्ट डिज़ायर हो सकती है ये कार, इसकी चेकिंग की जा रही है। और एक यहाँ पर भी ओमनी कार है, इसकी भी चेकिंग की जा रही है। लगभग सर क्या आप बता सकते हैं सर कि यहाँ पर दिन में कितनी गाड़ियों की जो है चेकिंग की जा रही है? हिसाब से बात करते हैं, डेली 100 तक 50, 60, 70। सर आप क्या बता सकते हैं सर कि एक दिन में यहाँ पर कितनी गाड़ियों को जो है चेकिंग किया जाए? पर तकरीबन 250 से 300 व्हीकल तक चक्कर। सर कितने लोगों की यहाँ पर ड्यूटी है, मतलब कौन सी शिफ्ट में, 3 शिफ्ट है या 2 शिफ्ट में यहाँ पर चेकिंग की जा रही है अधिकारियों की? 2 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में 6 आदमी है। कौन से विभाग के हैं सर यहाँ पर? एग्रीकल्चरल और एक्साइज और सेल टैक्स। सर कोई ऐसी व्हीकल यहाँ से गई है अभी तक जिसमें कोई पैसा लेकर जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है? अभी तक तो नहीं मिले, मिल जाएंगे। इसके अलावा भी सर यहाँ से कुछ मतलब गांजा जाता है वो आता है, उसकी जो है ये की जा रही है एक्सपोर्टिंग? व्हीकल चक्कर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये देखिए हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर अधिकारियों से जो चेकिंग में जुटे हैं, गाड़ियों की जो है यहाँ पर व्हीकल की चेकिंग की जा रही है। उनका कहना है कि 250 से 300 व्हीकल वो चेक कर रहे हैं और 2 से 3 शिफ्ट में वो भी यहाँ पर ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ यहाँ पर चुनाव को लेकर जारी है। और ख़बरें ऐसे ही जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल AP News 24/7। धन्यवाद। तो सेकंड फेज में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। 7 मई को जो है पोलिंग होगी। इसी को देखते हुए बॉर्डर पर आप देख सकते हैं, बॉर्डर एरियाज पर सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पुलिस की चेकिंग चल रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर एक बस है, तेलंगाना की बस है, इसको भी चेक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ऑफिसर जो है गाड़ियों की चेक पोस्ट पर जो है चेकिंग करने में लगे हुए हैं। इसके आगे और भी यहाँ पर चेक पोस्ट है जो तेलंगाना में आता है, बॉर्डर पर आता है। वहाँ पर भी एक बॉर्डर पर चेक पोस्ट डाला गया है। आज ही डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी ने एक ऑर्डर जारी किया है कि बॉर्डर पर जो पुलिस ऑफिसर्स, चेक पोस्ट पर जो अधिकारी गैर हाजिर रहते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी आदेश को देखते हुए बॉर्डर एरियाज पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। चेकिंग जारी है, गाड़ियों का काफिला यहाँ पर रुक रहा है, लोग आ रहे हैं। कई गाड़ियाँ जो है हैदराबाद से यहाँ पर आ रही हैं, उनको चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर टवेरा गाड़ी है, एमएच पासिंग है, एमएच पासिंग की गाड़ी को चेक किया जा रहा है। और ये जो है वेजिटेबल की ट्रॉली यहाँ से जा रही है। देखिए इस तरह के जो सामान है उनको चेक किया जा रहा है पुलिस अधिकारियों की ओर से। तो चुनाव के मद्देनजर इन सभी चीज़ों को चेक किया जा रहा है। आइए कुछ पुलिस ऑफिसर से भी, हम अधिकारियों से भी बात करते हैं। ये यहाँ पर पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की जो है चेकिंग यहाँ पर चल रही है बॉर्डर पर। देखिए सर के डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी ने आज एक आदेश जारी किया है कि चेक पोस्ट पर जो अधिकारी नहीं रहते उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसको देखते हुए किस तरह से यहाँ पर चेक पोस्ट पर कितने अधिकारियों को जो है अपॉइंट किया गया है, कितने लोगों की ड्यूटी जो है मॉर्निंग में है, नाइट में है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर नमस्ते, मैं बीदर 50 चेक पोस्ट बॉर्डर, तेलंगाना बॉर्डर, शाहपुर गेट बीदर से बात कर रहा हूँ। इधर 3 शिफ्ट है सर, सुबह 7 to 3 PM, 3 to 10 PM एंड 10 to सुबह 7 PM ऐसा है सर। 4 SST टीम है, 2 कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, एक ASI है और होम गार्ड रहते हैं सर। पूरे गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, बस को भी नहीं छोड़ रहे, लारी को भी देख रहे हैं, सबको इवन 2 व्हीलर को भी चेक कर रहे हैं सर। पुलिस विभाग के अलावा जो है कौन से विभाग यहाँ पर है, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट की भी जो है यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है वो लोग? एक्साइज डिपार्टमेंट का भी 2 है सर, वो भी शिफ्ट पे रहते हैं सर।
दोनों कोऑपरेशन पे चेकिंग कर रहे हैं सर। सर ये बताइए, आपके अंदाजे के अनुसार लगभग एक दिन में 24 घंटे में कितने गाड़ियों की जो है चेकिंग की जा रही है? सर मिनिमम 250 वन टीम, तो बोले तो 750 तो मिनिमम हो रहा है सर, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लगभग 700 से 800 गाड़ियों की चेकिंग एक दिन में की जा रही है। तो सर सबसे ज़्यादा यहाँ से जो व्हीकल आती है वो तेलंगाना पासिंग की है या एमएच पासिंग की है, या कोई ऐसी व्हीकल आपको नज़र में आई है अभी तक के कुछ उससे जो है इलीगल जो है एक्टिविटीज़ हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं मिला सर। तेलंगाना गाड़ी भी है, महाराष्ट्र गाड़ी भी है, और ज़्यादा कर्नाटक पासिंग का है सर। कर्नाटक पासिंग का। अभी देखिए चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव आयोग के जो ये गाइडलाइंस है कि पैसा लेकर जो लोग जाते हैं उनको चेक किया जाता है। जिस दिन से चेक पोस्ट यहाँ पर लगा है, कोई ऐसी व्हीकल यहाँ से गई है कि जो पैसा लेकर जा रही थी? ऐसा तो नहीं मिला सर, पूरे 100% हम चेकअप कर रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं मिला सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर चेक पोस्ट पर जो अधिकारी है उनका कहना है कि लगभग 700 से 800 व्हीकल एक दिन में यहाँ से जाती है, और 3 से 4 शिफ्ट में जो है ये लोग यहाँ पर ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट के एक्साइज विभाग के लोग भी यहाँ पर है। देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर है, चेकिंग चल रही है अभी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, कैमरामैन अलीम पाशा के साथ, धन्यवाद। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 26 अप्रैल को चुनाव मोड में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो कर्नाटक में आगामी चुनाव के पहले चरण का हिस्सा है। इसका दूसरा चरण 7 मई को निर्धारित है। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दक्षिणी राज्य के 28 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, और इसमें 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनके नाम हैं गोविंदराज नगर, विजयनगर, चिकपेट, बसवनगुड़ी, पद्मनाभ नगर, बीटीएम लेआउट, जयनगर और बोमनहल्ली। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के तेजस्वी सूर्या के खिलाफ लड़ने के लिए बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी को मैदान में उतारने के लिए बातचीत कर रही है। सूर्या, जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने 2019 में 739 और 229 वोट हासिल करके सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के बीके हरिप्रसाद को 4,08,037 वोट मिले थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा 22 मार्च को कर्नाटक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सूची की घोषणा करेगी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में सभी 28 सीटें जीतेगी, और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है। उन्होंने कहा, एक बार सूची घोषित हो जाने के बाद मैं राज्यव्यापी दौरा शुरू करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 5 पदों के लिए विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा, अंतिम चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जाएगी और घोषणा की जाएगी। जिन बागी बीजेपी नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है, उस पर येदियुरप्पा ने कहा कि वह बागी नेताओं से बात करेंगे और उन्हें मनाएंगे। उन्होंने कहा, उनके समर्थन से जीत हासिल करनी है। चुनाव अधिकारियों ने बुधवार सुबह महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के गृह कार्यालय पर छापा मारा और आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की बैठक बीच में ही रोक दी। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। बुधवार सुबह सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुवेम्पु नगर स्थित मंत्री के घर कार्यालय पर एकत्रित हुए। एक अज्ञात व्यक्ति ने चुनाव अधिकारियों को सभा के बारे में सूचित किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी नितेश पाटिल के नेतृत्व में चुनाव अधिकारियों की एक टीम ने मंत्री के घर कार्यालय पर छापा मारा और आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को छोड़ने के लिए कहा। मंत्री के बेटे मृणाल हेब्बाळकर की बेलगाम लोकसभा सीट से उम्मीदवारी लगभग पक्की है। मंत्री ने कथित तौर पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को अपने कार्यालय में बुलाया था और उनसे लोगों पर मृणाल को वोट देने के लिए दबाव डालने के लिए कहा था। मंत्री के खिलाफ पद के दुरुपयोग की शिकायत के बाद चुनाव अधिकारियों ने छापेमारी की। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने उनसे बीएलओ कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध करने के लिए कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने कहा यह चुनाव संबंधी बैठक नहीं थी और उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार 20 मार्च को कहा कि भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ता काम करेंगे और भाइयों की तरह लोकसभा चुनाव का सामना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीच सीट बंटवारे को लेकर भ्रम पर बात करते हुए अशोक ने कहा कि कोलार संसदीय सीट के लिए टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी भी चर्चा हो रही है कि क्या जेडीएस को 2 या 3 सीटें दी जानी चाहिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूर्व सीएम और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमार स्वामी के साथ बातचीत कर रहा है। गठबंधन में कोई संकट नहीं है, इस मामले का सुखद अंत होगा। शुरुआत में कुछ भ्रम है। मंड्या लोकसभा सीट पर असमंजस के बारे में बात करते हुए अशोक ने कहा मौजूदा सांसद सुमलता अमरीश ने मंगलवार को शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। मंड्या लोकसभा सदस्य सुमलता अमरीश ने बुधवार को पुष्टि की कि एनडीए की ओर से निर्वाचन क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बैठक से लौटने के बाद सुमलता ने कहा कि कई हलकों से सुझाव आए हैं कि मुझे चिकबल्लापुर से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मैं मंड्या से चुनाव लड़ने के अपने संकल्प पर दृढ़ हूं। उन्होंने कहा मैंने बेंगलुरु उत्तर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पहले ही अस्वीकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि मैं चिकबल्लापुर से चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो जाऊंगी? मेकेदाटू बांध के निर्माण को रोकने के जमुक के वादे के बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने इंडिया ब्लॉक की स्वार्थी गठबंधन राजनीति के लिए राज्य के किसानों और नागरिकों की पीने के पानी की जरूरतों को बलिदान दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कांग्रेस को वोट देना राज्य के हितों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी सरकार पर वीकेस्ट सीएम #नम्मा कावेरी नम्मा हक्कू हमारी कावेरी हमारा अधिकार के साथ कटाक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा ने बुधवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र अपना पद छोड़ देंगे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की जिद के आगे झुक गया और उनके बेटे विजेंद्र को भाजपा का राज्य प्रमुख बना दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि वह इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे और केवल लोग ही इसका जवाब देंगे। राज्य भाजपा के पूर्व प्रमुख ईश्वरप्पा ने कहा था कि वह शिवमोग्गा में येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उनके बेटे के कांतेश को पड़ोसी हावेरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें धोखा दिया। इस आरोप का पूर्व मुख्यमंत्री ने खंडन किया। ईश्वरप्पा ने कहा मुझे विश्वास है कि एक बार जब मैं चुनाव जीत जाऊंगी तो विजेंद्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लातूर बीदर के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की। बीदर शहर के मैलूर में कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने उमर पाटिल की इफ्तारी पार्टी में शामिल हुए। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी 22 मार्च को 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। येदियुरप्पा आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करने के लिए चुनाव अधिकारियों ने मंत्री के कार्यालय पर छापा मारा।
केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।